फ्रेंड्स, मैं हूं खुशी मिश्रा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक या शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और घंटे की बटन को दबाकर ऑल पर टच करें ताकि हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और आज का हमारा वीडियो प्रसिद्ध चमत्कारी हनुमान मंदिर के बारे में, जहाँ मंगलवार और शनिवार को आप दर्शन के लिए जाते ही होंगे, मगर वो बात जो आप इस चमत्कारी मंदिर के बारे में नहीं जानते, तो जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। यूँ तो आपने कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा, जिनमें कुछ पर आप भरोसा करते होंगे और कुछ को झूठ मान लेते होंगे। आज हम आपको मंडला से लगे हुए सूरज कुंड में हनुमान जी के एक पुराने मंदिर के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में यह कहावत है कि इस मंदिर में लगी हुई मूर्ति 24 घंटे में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। लगी जानकारी के अनुसार यह हनुमान जी की प्रतिमा बेशकीमती है। यह स्फटिक से बनी हुई है, जो कि कई हजार साल से सूरज कुंड में स्थापित है। जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय हुई, मगर अपने ही वंशज की हत्या का पश्चाताप करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के आदेश से पांडवों ने मां नर्मदा की परिक्रमा की और कई स्थानों पर भगवान की प्रतिमा को स्थापित किया। मां नर्मदा तट के किनारे हनुमान जी की यह चमत्कारी प्रतिमा को कुंती पुत्र भीम ने स्थापित किया था। कहा जाता है कि इस जगह का नाम सूरज कुंड इसलिए पड़ा कि मां नर्मदा में एक कुंड था जिसमें सूर्य नारायण आकर स्नान किया करते थे, जिसकी परिछाया रथ के साथ कुंड में दिखाई पड़ती थी। मगर 1926 की बाढ़ के बाद यह कुंड अदृश्य हो गया। इतिहासकारों ने इस कुंड के बारे में पता लगाना चाहा, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। यही कारण है कि इस स्थान का नाम सूरज कुंड पड़ा। आइए अब इस हनुमान जी की प्रतिमा के बारे में भी जान लेते हैं। मंदिर के पुजारी की माने तो हनुमान जी की प्रतिमा का बाल स्वरूप सुबह 4 बजे से 10 बजे तक रहता है। इसके बाद 10 बजे से 6 बजे तक वह युवा के रूप में दिखाई देते हैं। फिर 6 बजे से पूरी रात इनका स्वरूप रद्द हो जाता है। इस चमत्कारी हनुमान जी मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा दुर्लभ है, जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार भक्तों की कतार लगी रहती है। यह हनुमान जी की जयंती पर यहाँ काफी संख्या में भक्तों का जमावड़ा होता है। जयंती के दौरान यहाँ रामायण का अखंड पाठ होता है और भक्तों के द्वारा विशेष आरती की जाती है। ये हनुमान जी की प्रतिमा जो है, ये बहुत प्राचीन काल से यहाँ है। ये कब आई, कहाँ से आई, इसका इतिहास हमारे पूर्वज भी कोई नहीं बताए, किसी को नहीं मालूम। पहले यहाँ एक आम का झाड़ था। आम के झाड़ में प्रतिमा ऐसे खुले में टिकी हुई थी। फिर बाद में धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ जुटे, उन्होंने फिर ये मंदिर का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे यहाँ सब डेवलपमेंट हुआ और बहुत सिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की। जो भी भक्त यहाँ जो भी मनोकामना लेके आते हैं, लगभग सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी एक विशेषता ये है हनुमान जी की, दिन में 3 बार इनके चेहरे का स्वरूप बदलता है। प्रातः काल आप देखिए तो आपको बाल स्वरूप दिखेगा, मध्याह्न काल में आपको जवानी का रूप दिखेगा और सायंकाल में वृद्धावस्था का रूप दिखेगा। सिद्ध स्थल है हनुमान जी का ये। इसका नाम सूरज कुंड जो पड़ा है, ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ नर्मदा जी के किनारे एक कुंड बना हुआ था। वो कुंड सन 26 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी नर्मदा जी में, उसमें वो बह गया। तो उसमें हमारे बुजुर्ग बताते थे कि दोपहर में 12 बजे सूर्य भगवान रथ घोड़े समेत उसमें परछाई दिखती थी, इसलिए स्थान का नाम सूरज कुंड पड़ा है। अब फिलहाल अभी वर्तमान वो कुंड नहीं है, वहाँ पर नर्मदा जी का घाट बना हुआ है। श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसा आभास हुआ और किसके माध्यम से हुआ ये भी मैं पूरी ढंग से नहीं बतला सकता। मेरे को विदित कराया गया कि ये प्रश्न तुम कई दिन से सोच रहे हो, इसका उत्तर ये है। तो उनने बताया कि
ये प्रतिमा जो है महाभारत काल की है। महाभारत समाप्त होने के बाद अपने बंधु बांधवों की हत्या का जो इन पे लगी हुई थी पांडव लोगों पे, तो भगवान श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की थी। तो नर्मदा की परिक्रमा के दौरान 2 जगह हनुमान जी की स्थापना की गई है, जिसमें से एक स्थान ये है और एक और कोई स्थान का नाम उन्होंने बताया, मेरे को मतलब किसी तौर से ध्यान में नहीं आ रहा है। और उसका शुरुआत जो है ना घा शब्द से होता है। वो जो दूसरा स्थान है वो पहला स्थान ये है। मैं लगभग 11-12 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ। बाकायदा दर्शन करता हूँ, स्नान करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ। उस समय से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। सारे परिक्रमा वासियों को भी यहाँ दर्शन होते हैं। ये यहाँ जो कुंड है, कुंड के बारे में लोगों को एक भ्रम था कि यहाँ कोई कुंड होगा, लेकिन पुरातत्व की मशीनें भी आकर के यहाँ उसकी मतलब खोजबीन की, लेकिन ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले कि किस प्रकार का कुंड है। मेरा ये मानना है कि नर्मदा जी के ही द्वारा जो बीच में टापू करके और 2 तरफ से 2 धाराएं बनी हैं और वहाँ जो स्थान बना है कुंड स्वरूप, वो एक नेचुरल कुंड ही मेरे यानी हिसाब से समझ में आता है और वही कुंड है। सूर्य कुंड जो नाम है, इसके बारे में पुराणों पे उल्लेख है कि यहाँ भगवान सूर्य ने तपस्या की थी, तो उस हिसाब से मतलब ये सूर्य कुंड के नाम से जाना गया। अब विशेषता तो काफ़ी प्रभावपूर्ण मतलब ये स्थान है। यहाँ जो भी आता है, जो मान्यताएं अपनी करता है, मुराद मांगता है, वो पूरी होती हैं। और विशेष रूप से यहाँ एक प्रातःकालीन और दोपहर शाम को दर्शन आप करें तो 3 प्रकार के स्वरूप इनके समझ में आते हैं। सुबह बालक रूप में दिखेंगे, दोपहर को युवावस्था में दिखेंगे और शाम को खिसकती हुई अवस्था के जो अवशेष होते हैं उस प्रकार से मतलब इनका विजन